हम लोग बेटा अपना चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू कर रहे थे, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, और हमारा कंसेप्ट नंबर 2 चल रहा था, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइस रेशो। 5 क्वेश्चंस हमने कल तक की क्लास में अपने कवर कर लिए थे। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, माही एंड रजत वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 4:3। दो पार्टनर हैं आपके, माही और रजत, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:3। दे एडमिटेड कृपा एज ए न्यू पार्टनर, इन्होंने कृपा को अपॉइंट करा है न्यू पार्टनर। कृपा ब्रॉट ₹60,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल, कृपा 60,000 रुपीज़ गुडविल के लिए लेके आ रही हैं, विच वॉज एंटायरली क्रेडिटेड टू द माही कैपिटल अकाउंट, जो कि सारे का सारा किसकी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया, माही के में। इस लाइन का मतलब मैं समझाऊंगा, पहले पूरा क्वेश्चन रीड कर लें। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹4,20,000। जब कृपा का एडमिशन हुआ उस समय गुडविल की वैल्यू थी ₹4,20,000 रुपीज़। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ माही, रजत एंड कृपा। सबसे पहले तो क्वेश्चन में यही नहीं पता कि कृपा जो एडमिट हो रहे हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है। अब वो किसकी हेल्प से निकलेगा वो अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये जो लाइन कह रहा है कि जो 60,000 रुपीज़ गुडविल लेके आए वो क्रेडिट हो रहा है सारे के सारा माही के कैपिटल अकाउंट में। इसका मतलब जो भी वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आए उन्होंने वो दे दी माही को। तो माही को उन्होंने क्यों दिया होगा, क्योंकि माही ने बेटा उसको अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से पार्ट दिया होगा, यानी कि माही ने यहाँ क्या करा है, सेक्रीफाइस करा है। तो माही ने सेक्रीफाइस करा, इसीलिए कृपा की गुडविल सब किस में चली गई, माही के कैपिटल अकाउंट में चली गई। इसका मतलब क्वेश्चन की इतनी एनालिसिस के आधार पर हम कह सकते हैं कि केवल माही ने ही सेक्रीफाइस किया है, माही ने ही अपने ओल्ड प्रॉफिट में से कुछ पार्ट किसको दे दिया है, कृपा को दे दिया है। और वो कितना पार्ट दिया है वो अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन रजत ने यहाँ अपने प्रॉफिट शेयरिंग में से कोई भी पार्ट कृपा को नहीं दिया। अब कितना पार्ट दिया वो हम लोग देखते हैं। अभी कैसे कंप्यूट करेंगे, हम स्टेप बना लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ कृपा, कृपा का कितना शेयर है, अभी कैसे कंप्यूट करें। जितनी कृपा गुडविल लेके आए, गुडविल ब्रॉट बाय कृपा डिवाइडेड बाय जितनी फर्म की गुडविल है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। तो ये गुडविल लेके आए बेटा 60,000 रुपीज़ और फर्म की गुडविल है 4,20,000। तो कृपा का शेयर हो गया 17। कृपा का शेयर कितना आ गया 17, यानी कि उनको 17 के लिए पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया गया। स्टेप 2 है, सिंस टोटल गुडविल विच इज ब्रॉट बाय कृपा, जो भी गुडविल कृपा लेके आए क्रेडिटेड इन माही कैपिटल अकाउंट, उसको किस में क्रेडिट कर दिया, माही के कैपिटल अकाउंट में उसको क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट माही गेव 17 शेयर टू कृपा। माही कितना शेयर दे रही है, 17 शेयर दे रही है किसको, कृपा को, फ्रॉम हर शेयर, अपने शेयर में से 17 किसको दे रहे हैं, ये कृपा को दे रहे हैं। कौन दे रही है सर, माही दे रही है। तो हम निकाल लेंगे। पहले ओल्ड पार्टनर है हमारे माही और रजत, इनका ओल्ड रेशो है 4:3। तो अब माही का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, ओल्ड में से 17 इन्होंने किसको दे दिया, कृपा को दे दिया। तो लेस करने के बाद माही का न्यू शेयर आ गया 37। रजत का न्यू शेयर सेम ही रहेगा 37, क्योंकि इन्होंने तो कोई शेयर दिया नहीं है कृपा को, तो नो चेंज। और कृपा कितने के लिए आए, 17 के लिए, तो कृपा का रेशो हो जाएगा 17। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना हो गया, 3:3:1, 3:3:1। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था ना, तो उसका शेयर गिवन था कृपा का, वो कितने शेयर के लिए आ रहे हैं, बस ये बताया था कि जो वो गुडविल लेके आ रहे हैं वो सारे के सारे किसको क्रेडिट कर दिया, माही के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो इसका मतलब ये निकलता है कि माही ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से कुछ पार्ट सेक्रीफाइस करा, यानी कि उन्होंने अपना पार्ट दिया है किसको,
कृपा को उसके बेसिस पर उस एनालिसिस पे हमने अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंप्यूट कर लिया। अब बेटा हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 रीड कर रहा हूँ मैं। राकेश एंड सुरेश आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 4:3। दो पार्टनर हैं राकेश और सुरेश, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:3। जहीर जॉइंस एंड द न्यू रेशो एमंग राकेश सुरेश एंड जहीर इज 7:4:3। जहीर की एंट्री हो रही है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 7:4:3। फाइंड आउट द सेक्रीफाइस रेशो। केवल क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशो निकलवा रहे हैं। ओल्ड रेशो दिया हुआ है, न्यू रेशो दिया हुआ है। आपको पता है सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो हम लोग कर लेंगे उसको। हमारे पार्टनर कितने हैं क्वेश्चन में, राकेश सुरेश और जहीर। राकेश सुरेश और जहीर, ये हम लोगों के बेटा पार्टनर्स हैं। इनका ओल्ड रेशो तो फिलहाल 2 का ही होगा। जो आपके ओल्ड पार्टनर हैं राकेश और सुरेश, कितना है 4:3। 4:3 और न्यू रेशो कितना होगा, न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन है तीनों का, क्योंकि अब तो तीसरे पार्टनर भी आ गई। 7:4:3। 7:4:3। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, हमें निकालना है सेक्रीफाइस रेशो। तो सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो राकेश का कितना होगा, राकेश का सेक्रीफाइस कितना होगा, ओल्ड रेशो है 4:7, न्यू रेशो है 7/14। ठीक है, 7 4 11 और 3 14। एलसीएम कितना आ जाएगा 14, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, 1/14। ये तो सेक्रीफाइस हो गया किसका, राकेश का। और सुरेश का कितना है 3/7 और न्यू रेशो कितना है 4/14। एलसीएम 14, 6 - 4। इनका सेक्रीफाइस हो गया 2/14। तो हमारा सेक्रीफाइस रेशो हो जाएगा कितना 1:2। 1:2 ही हम लोगों का हो गया इसमें सेक्रीफाइस रेशो 1:2। अब हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। रीड कर रहे हैं हम। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2. D is admitted for 1/3 share in future profits. What is the sacrifice ratio? What is the sacrifice ratio? हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं A, B और C। ठीक है बेटा, ओल्ड रेशो है 4:3:2। D admitted for 1/3 share। ठीक है बेटा, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। टोटल शेयर हमारे क्या होता है 1 ही होता है। 1/3 के लिए D आ गया, तो रिमेनिंग शेयर क्या रहा, रिमेनिंग शेयर क्या रहा बेटा 1 - 1/3 2/3।
अब इस 2/3 में से ही ए को शेयर मिलेगा, बी को मिलेगा और सी को मिलेगा। ए का न्यू शेयर कितना आ गया, ए न्यू शेयर इज इक्वल टू 49 मिले, सॉरी ऐसे कर लीजिए इसको, बचा कितना 2/3 में से मिलेगा कितना 49, कितना था पहले इसका 49, तब वो इसको किसमें से मिलेगा 2/3 में से 8/27, ठीक है। बी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, बी का न्यू शेयर 2/3 में से कितना मिलेगा 3/9, 6/27, और सी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, सी न्यू शेयर 2/3 में से कितना मिलेगा 2/9, 2/9 तो 4/27। और डी कितने के लिए आया था, डी कितने के लिए आया था 1/3 के लिए। इक्वल करने के लिए 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9/27। तो अब आपका न्यू रेशो हो गया, न्यू रेशो ए बी सी डी 8:6:4:9। अब आपको क्या निकालना है, सेक्रीफाइस रेशो। क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सेक्रीफाइस रेशो क्या होगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए का ओल्ड रेशो कितना है बेटा 4/9, न्यू रेशो कितना है 8/27, 8/27, एलसीएम 27 ही आएगा, 12 - 8 4/27। ए का सेक्रीफाइस 4/27 आ गया। बी का सेक्रीफाइस कितना आएगा, ओल्ड रेशो 3/9, न्यू रेशो कितना है 6/27, 27 एलसीएम 9 - 6 3/27। और सी का कितना हो जाएगा, ओल्ड है 2/9, न्यू है 4/27, एलसीएम इज 27, 6 - 4 2/27। तो हम कह सकते हैं कि सेक्रीफाइस रेशो कितने हो गए, सेक्रीफाइस रेशो हो गया ए बी और सी में कितना 4:3:2, 4:3:2। वैसे क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक तो ये है कि अगर कोई न्यू पार्टनर आता है, ठीक है, उसका शेयर दिया हुआ है 1/3 शेयर, लेकिन ये नहीं क्वेश्चन में दिया हुआ कि 1/3 के लिए अगर ये आ रहा है, डी आ रहा है, तो वो ए बी और सी से किस रेशो में इस शेयर को ले रहा है। क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है। तो आगे भी हम ध्यान रखेंगे, अभी तो खैर ये मैंने पूरा करवा लिया, तो इस केस में न्यू रेशो निकालने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ओल्ड रेशो ही आपके सेक्रीफाइस रेशो होते हैं। देखो ओल्ड रेशो ही आपके सेक्रीफाइस रेशो हैं। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन के अभाव में, कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसका शेयर जो भी है वो किस पार्टनर से कितना ले रहा है, अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन में तो इन्फॉर्मेशन थी कि वो अगर 1/4 के लिए आ रहा है तो 1/2 वो दे रहा है, 2/3 ऐसे करके वो दे रहा है, ऐसे मतलब पार्टनर्स के दिए हुए थे कि कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, वो कौन पार्टनर अपने शेयर में से कितना शेयर न्यू पार्टनर को दे रहा है, वो सब था। तो उसके लिए तो हमें न्यू रेशो कैलकुलेट करने पड़ते, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बस ये कह दिया कि डी 1/3 के लिए आ रहा है। तो इस केस में बेटा क्या होगा, आपके ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइस रेशो होते हैं। लेकिन ये मैंने उस समय इसलिए नहीं बताया क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि थोड़ा आपको पता लगना चाहिए कि मैंने कैलकुलेशन करके भी दिखा दी, न्यू रेशो भी निकाला और जब सेक्रीफाइस निकाला तो सेम ही आया जो ओल्ड था। इसलिए आगे से हम ध्यान रखेंगे, अगर कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, उसका शेयर दिया हुआ है, लेकिन वो शेयर उसने किस पार्टनर से कितने रेशो में लिया है ये इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हमारा ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइस रेशो होगा। क्लियर। इसके बाद बेटा आज लास्ट क्वेश्चन करेंगे 17, क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 17 रीड कर रहा हूँ मैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 2:1। तीन पार्टनर हैं ए बी और सी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। डी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 16 शेयर। डी एडमिट हुआ है 16 शेयर के लिए। सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। ध्यान रखना, सी ये कह रहे हैं कि हम अपना जो पुराना शेयर था हम वही रखने वाले हैं, हमारे शेयर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि हमारा 115 था, हम 15 में ही रहेंगे। यानी कि हम डी को अपने हिस्से में से कोई सा भी सेक्रीफाइस नहीं करने वाले। यानी कि सी कह रहे हैं यहाँ पर कि हम अपने शेयर में से कोई भी कितना भी सेक्रीफाइस हम डी को नहीं करेंगे। यानी कि फिर सेक्रीफाइस कौन करेगा, यानी कि जो डी नया पार्टनर आ रहा है उसको कौन देगा, ए और बी। यानी कि जितने शेयर के लिए वो आ रहा है वो शेयर कौन देंगे उसको, ए और बी अपने शेयर में से। सी अपने शेयर में से कुछ भी शेयर डी को नहीं दे रहे, वो अपना पुराना शेयर ही अपने पास रखना चाह रहे हैं। और डी आ कितने के लिए रहे, 16 के लिए। चलो सॉल्व करते हैं। तीन पार्टनर हैं ए बी और सी। ओल्ड रेशो 2:1। D is admitted for 16 share and C is also retain his share सेम ओल्ड रेशो। वो भी अपना शेयर कितना रखना चाह रहे हैं, ओल्ड रेशो वाला अपना शेयर वो रखना चाह रहे हैं सी। तो हमारा टोटल शेयर कितना होता है बेटा, टोटल शेयर हम लोगों का होता है 1। रिमेनिंग क्या रहेगा, कितना हमारे पास बचेगा, कैसे, 1 होता है, 1 में से 16 तो डी को मिल गया और सी भी अपना सेम रखना चाह रहे हैं तो 15 वो भी माइनस करोगे, डी को मिल गया, सी को मिल गया। सी 15 रखना चाह रहे थे, मिल गया 15, डी 16 हो गया। टोटल 1 होता है, 1 में से 16 तो डी वाला लेस कर दिया और 15 सी वाला लेस कर दिया, क्योंकि इनको अपना यही रखना है। ठीक है, तो अब हमारे पास कितना बचेगा, ऐसे में आएगा इनका 30 माइनस 5 माइनस 6, ये बचा 19/30। तो अब 19/30 रह जाता है किसके पास, ए और बी के पास। ए और बी के पास कितना रह जाएगा, 19/30। 19/30 में से ही ए और बी लेंगे और कितना लेंगे, इक्वल लेंगे। सी का तो मतलब वो खत्म ही हो गया, उसको तो हमने दे दिया। अब इनका कितना है, 2 मतलब इक्वली हाफ हाफ, यानी कि 119 का हाफ ए के पास जाएगा, सॉरी 119 नहीं, 1913 का हाफ ए के पास जाएगा, 1913 का हाफ बी के पास जाएगा। लिख देता हूँ थोड़ा, बिकॉज रिमेनिंग शेयर इज 19/30 and it will be distributed only in A and B। किस रेशो में, इन 2:2, या हम कह सकते हैं 1:1, और कह सकते हैं हाँ 1/2 and 1/2, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब ए का न्यू शेयर कितना रहेगा बेटा, ए का न्यू शेयर कितना रहेगा, 1930 में से मिलेगा इसको 1.5, यानी कि 19/60। बी का न्यू शेयर कितना रहेगा, सेम 19/30 में से इसको मिलेगा 1.5, यानी कि 19/60। सी का क्या रहेगा, सी का सेम ही रहेगा, 1/5 के लिए वो एग्री हुए थे, लेकिन यहाँ 60 के इक्वल करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दें, 12 से, मल्टीप्लाई बाई 12, तो 12/60। और डी कितने के लिए आए थे, 16 के लिए डी आए थे। ठीक है, और 60 के इक्वल करने के लिए क्या करें, 10 से मल्टीप्लाई कर दें,
अप एंड डाउन साइड में, तो हो जाएगा 10/60। ए बी सी और डी का न्यू रेशो हो जाएगा 19:19:12:10। ठीक है। और सेक्रीफाइस रेशो आप निकाल लेना। सेक्रीफाइस रेशो होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, तो दो का ही आएगा, ए और बी का ही आएगा, क्योंकि सी का शेयर सेम रहने वाला है। तो सेक्रीफाइस रेशो ए का कितना होगा, ओल्ड रेशो कितना है 2/5 और न्यू रेशो कितना है 19/16। एलसीएम आया 60, 24 माइनस 19, तो कितना हो जाएगा ये 5/60। और बी का कितना होगा सेम 25 माइनस 19/60, एलसीएम 60, 24 माइनस 19 5/60। तो सेक्रीफाइस रेशो हो गया बिटवीन ए एंड बी 5:5, यानी कि 1:1। दोबारा से समझेंगे। 3 पार्टनर 2:1 उनका रेशो, डी आ रहे हैं 1/6 शेयर के लिए, लेकिन क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि जो सी है वो अपना रेशो सेम ही रखेंगे, उनके में चेंज नहीं होने वाला। उनका रेशो 1/5 है, वो अपना 1/5 ही रखना चाह रहे हैं। तो अब बचेगा कितना मेरे पास, मेरा टोटल शेयर होता है 1/6 डी को दे दिया, 1/5 सी का रहेगा ही रहेगा, तो मेरा बच जाएगा 19/30। इस 19/30 में से ही मिलेगा किसको, ए और बी को। ए और बी का कितना कितना मिलेगा 2:2 के अकॉर्डिंग, यानी कि हम कह सकते हैं 1/2 एंड 1/2। ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा 19/30 में से 1/2 मिलेगा, तो 1960। बी का न्यू शेयर 19/30 में से 1/2 मिलेगा, तो 1960। सी कितने का कितना था 1/5 था, लेकिन हायर फिगर 60 है, इससे इक्वल करने के लिए 12 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1260 हो गया। डी का कितना था 1/6, 60 के इक्वल करने के लिए हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1060। तो न्यू रेशो आ गया 19:19:12:10। सेक्रीफाइस होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो ए का 25 माइनस 1960, तो 560। सेम बी का हो जाएगा, तो सेक्रीफाइस रेशो हो जाएगा 1:1। जो आपका होमवर्क रहेगा, आपके होमवर्क के क्वेश्चन रहने वाले हैं 13, 15, 16, 13, 15 एंड 16। और हम लोग मंडे को अपना कंसेप्ट पढ़ेंगे कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल, और हम कह सकते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जो कोई न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तो उस समय उसके द्वारा लाई हुई गुडविल का क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, ये हम लोग पढ़ेंगे बेटा मंडे को। थैंक यू।